Hi friends, how are you? आप अभी देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशिया इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, पीछे दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये दो पढ़े हमने, और आपने देखा होगा किस प्रकार सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर और फिर उस स्ट्रक्चर में सीक्वेंस देना एक जैसा है। आज फिर मैं आपके सामने एक टेंस और लेके आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। सेम रिपीट होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जो नेचर ऑफ हैपनिंग्स है, कार्य की जो प्रकृति है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेचुरल घटनाएं थी, कंटिन्यूस के अंदर प्रोग्रेसिव जो तब तक इनकम्प्लीटेड थी, टेम्परेरी थी, समाप्त होने बकाया था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस चलते चलते जो ही पूरा होता है तुरंत इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट बनता कैसे कि इससे थोड़ी देर पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो ही कंप्लीट करता है, उस कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आइए तो चलते हैं। यहां पर कार्य समाप्त हो जाता है, होता एक मोमेंट ही चाहे वन मोमेंट पीछे है, पास्ट में, काम कंप्लीट पास्ट में होता है, और उसको अपन प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं कि ये जो पीछे से चलता आ रहा था वो पूर्ण हो चुका है, ऐसा बोध हो रहा है। उसको व्यक्त करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट प्रेजेंट में डज और डू फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, परफेक्ट में हैज और है। तो आप ठीक से देखें कि हाँ जी, हम प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें समाप्त होते समय वाक्य में सेंटेंसेस कैसे होंगे। देखिएगा, बच्चों ने अपने प्रश्न हल कर लिए हैं, थोड़ी देर पहले हल कर रहे थे, कंटिन्यूस था, ठीक है। समाप्त होते ही बच्चों ने अपने प्रश्न हल कर लिए हैं। ओके, अब क्या आप समझ चुके हैं कि वर्ब से क्या प्रश्न करेंगे कि हमें सब्जेक्ट मिलेगा, और क्या प्रश्न करेंगे कि ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या होगा, याद है ना, पैसिव। पैसिव में क्या, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। फिर भी ऑब्जेक्ट कितने, दो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे तो पैसिव में कौन सा लेंगे, जस्ट रिमेंबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग, वो हम करेंगे सब्जेक्ट की जगह यूज। क्लियर? हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और आइए इसी में तीन सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब इन तीनों को देखें। हिंदी में आपकी तकड़ी पकड़ होनी चाहिए। एक भाषा के अंदर है तो पीछे पीछे इंग्लिश अपने आप ही है वो डेवलप, प्रोग्रेस होने लग जाएगी। हिंदी में समझना है, फिर सेंटेंस के पैटर्न समझने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको किस सीक्वेंस से लिखना है ये आप देखेंगे। इस प्रकार से अपन करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार मैंने पहले ही तय कर लिया कि मैं एक्टिव के साथ साथ पैसिव में डिस्कस साथ साथ करूँगा, ताकि जो ही मैं सब्जेक्ट हो तो एक्टिव बनाऊँ, सब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव बनाऊँ, तो समझते समय आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है? ओके। अफर्मेटिव, बच्चों ने अपने प्रश्न हल कर लिए हैं, एक नंबर पे वही सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। क्लियर? फिर अब देखिए आप, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट जब भी होता है तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, ऑलवेज। प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसे ही, पास्ट परफेक्ट में भी ऐसे ही, फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे ही, थर्ड फॉर्म, और फिर उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपको पैसिव बनाना हो, सब्जेक्ट हो नहीं, या आप जानबूझ के ऑब्जेक्ट को महत्व देना चाह रहे हो, देखिएगा सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ लिखा है पैसिव, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब याद कीजिए, मैं साथ साथ में इसलिए कह रहा हूँ
कि मुझे लगता है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी वीडियो देखने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली होमवर्क नहीं करते। दोस्तों, होमवर्क नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगा? मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा ही करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में कंटिन्यूस इज आ रहा है, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वीडियो देखा आपने? इज आर के साथ में BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होते हैं पैसिव। आज प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ बीन, देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस पैसिव है तो थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर थी सेम टू सेम आएगी, खाली इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म था, कंटिन्यूस में ING था, इसमें देखिए थर्ड फॉर्म। पैसिव करोगे बीन आ जाएगा। इंटरोगेटिव में जो ही सेंटेंस क्या से शुरू हुआ, एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, टेंस चाहे कोई भी हो, एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखें? और जब पैसिव करोगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर बीन मिस हो गया तो सेंटेंस डेड। पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर मैंने यहां पर देखे आप कि एडवर्ब, ये एडवर्बियल क्वेश्चन, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया, तो कंटिन्यूस और परफेक्ट पढ़ने में केवल हिंदी का ध्यान रखना है, किस प्रकार की घटनाएं आती है, कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है हिंदी में। और फिर मैं सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की पहचान करने लग गया हूँ। फिर उसके शब्दों को, पार्ट ऑफ स्पीच को सीक्वेंस देना मैंने सीख लिया है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव बनाना सीख लिया है। आगे इंग्लिश, बस वोकैबुलरी याद करेंगे और आगे हम जो काम करेंगे वो हिंदी बेस बना के नहीं करेंगे। ये कुछ दिन जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लें कि हिंदी भी हमारी मातृभाषा समझ रहे हैं हम पहले से, और इंग्लिश को जब हम सुनते हैं या लिखने में या पढ़ने में होता है तो उसको पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान के उसका कैसे सेंस देना है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक, तो क्या मैं अब इंग्लिश लिख दूँ? देख लिया आपने, वेरी सिंपल। चले आए, द चिल्ड्रन, हल कर लिया। हल करने वाले कौन है? चिल्ड्रन। तो बहुत सारे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैव, थर्ड फॉर्म सॉल्व की, सॉल्व्ड। अपने प्रश्न, पजेसिव प्रोनाउन, चिल्ड्रन है बहुत सारे, बहुत सारों का प्रोनाउन दे, तो दे का अपना पजेसिव केस क्या होगा? जस्ट रिमेंबर देयर, THEIR, देयर question, the children have solved their question। साथ साथ पीछे से पढ़ी हुई चीजें मैं आपके साथ में रिपीट करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप रिकॉल करते जाए, हाँ मैंने ये सुना है, या मुझे पहले से आ रहा है, या मैं भूल चुका हूँ। अदरवाइज फ्रेंड्स, ऑनलाइन यूट्यूब पर जो भी पढ़ाता है निश्चित रूप से पूरी मेहनत के साथ आप तक पहुँचाता है, लेकिन आपका जो काम है वो अधूरा रह जाता है। क्या आप उसको पूरा करने जा रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, थोड़ा होमवर्क कीजिए और देखिए फिर हम इंग्लिश को किस तरीके से है वो बखूबी हिंदी के जैसा इजी बना करके और सीख लेंगे। आइए, अब मैं पैसिव कर रहा हूँ, देखिए पैसिव, देख रहे हैं आप? अब देखो, देयर क्वेश्चन, हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो देयर नहीं फ्रेंड्स, द चिल्ड्रंस क्वेश्चन, द चिल्ड्रंस क्वेश्चन, ऐसा देयर क्वेश्चन सिंगुलर है फ्रेंड्स, हैज के साथ में बीन सॉल्व्ड बाय, दे नॉमिनेटिव केस है, मतलब चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो द चिल्ड्रन, द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय द चिल्ड्रन। देखा आपने? अब आइए नेगेटिव के अंदर, अधिकारी को सुमित ने जवाब अभी तक नहीं दिया है। अब यहां पर बहुत जल्दी में
बहुत सारे नए सीखने वाले मेरे दोस्त अधिकारी को सब्जेक्ट समझ लेते हैं। नो, मैं आपको एक क्लू देता हूं। कर्ता ने कर्म को, जब किसी नाउन के साथ ने लगा है कर्ता सब्जेक्ट है, जब किसी नाउन के साथ को लगा है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए, अधिकारी को, सुमित ने, चाहे आगे पीछे हो, आप कभी भी ग्रामर में ऐसा देखेंगे, यहां पूछे कि नहीं देख लेंगे तो यहां सुमित सब्जेक्ट है। जवाब नहीं देने वाला कौन है? सुमित। जवाब किसे नहीं दिया है? अधिकारी को। तो यहां देखिए, Sumit has not replied to the officer as yet. Adverb as yet, अभी तक। ये पैसिव हो गया। अब सॉरी, एक्टिव कर दिया, अब पैसिव करेंगे। The officer has not been replied by Suba. वेरी सिंपल। देख रहे हैं आप? अब देखिएगा क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है। क्या अजीत को डॉक्टर ने देख लिया है? यहां देखने का मतलब बीमार है, जांच। ठीक है, पहली बार जब भी देखता है चेकअप, अंदर क्या है वो तो देखना, और डायग्नोज होने के बाद उसका इम्प्रूवमेंट होता है, देख कैसे क्या करना है वो होता है एग्जामिन। आइए, देखने वाला कर्ता ने, उद्देश्य ऑब्जेक्ट, कर्म को। हिंदी की ग्रामर बहुत बढ़िया है समझने के लिए। हाँ, देखें, डॉक्टर ने, हैज द डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म, चेक्ड अप, किसको? चेक्ड अप अजीत। हैज द डॉक्टर चेक्ड अप अजीत, देख लिया है ना? अब यहां पर जब हम पैसिव बनाएंगे तो इमीडिएटली हैज का तो हैज ही आएगा, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट अजीत बीन checked up by the doctor and question mark, है ना? Has the doctor checked up अजीत, और has अजीत been checked up by the doctor? पैसिव बन गया। एडवर्बियल में देखिए, इंटरोगेटिव में where has, मैंने अपनी पुस्तक कहाँ रख दी है? रखने वाला मैं। ओके, मैं यहां पर क्या मिस्टेक करने जा रहा हूं? आई को सिंगुलर समझ के मैंने हैज लिखा है, जबकि आई हमेशा प्लूरल होता है। वेयर हैव आई केप्ट माय, अपनी पुस्तक, आई का पोजीशन, अपनी पुस्तक, माय बुक। Where have I kept my book? जब आप पैसिव करेंगे तो पैसिव में यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? Where has my book been kept? by me लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ही जब बोल रहा हूँ, मैं ही जब सब्जेक्ट हूँ, तो अवॉइड करें by me लिखना। ठीक है, और अगर लिखते हैं तो भी इतना कोई वो मिस्टेक वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट को, जो कंटिन्यूस चलते चलते पूर्ण होते ही इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई इंग्लिश में लिखे हुए में कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप देखेंगे अफर्मेटिव के अंदर बस इतना ध्यान देना, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और पैसिव जब किया तो बीन का प्रयोग किया आपने। अब जब कभी भी ये सेंटेंस हमारे सामने आए तो
लिया है, चुका है, दिया है, गया है, ऐसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब सिखाते हैं तो उनको कहते हैं, जब लिया है, दिया है, गया है, चुका आता है, समझ जाए प्रेजेंट परफेक्ट है। आप फ्रेंड्स अगर मेच्योर हैं, अगर ग्रेजुएट हैं, आप इंग्लिश अभी पहले भी कुछ पढ़ी हुई है, कुछ अब पढ़ रहे हैं, परफेक्शन के अंदर देख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे फास्ट मेरे दिमाग में जब आएगा, इसका मतलब है कि जस्ट ए मोमेंट बैक, अभी अभी एक कार्य चलते हुए प्रोग्रेस जो कर रहा था वो पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। तो उस कंप्लीशन को व्यक्त करने के लिए, उस पूर्णता को व्यक्त करने के लिए जो भी चीज होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट होती है। तो नेचुरली उसमें दिया है, गया है, चुका है, ऐसे शब्द वर्ब के पश्चात, हिंदी में वर्ब सदैव वाक्य के अंत में होती है फ्रेंड्स, जब कभी भी देख रहे हैं वर्ब। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव में फिर एक बार असिस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप हिंदी में सेंटेंस बना रहे हैं? बना रहे हैं ना? नहीं बना रहे हैं तो पक्का बनाइए। किस प्रकार एक्टिव बनता है, किस प्रकार पैसिव बनता है, मैं एक एग्जांपल देके और फिर इस चैप्टर को पूरा करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी कर्मचारियों को सूचित क्यों नहीं किया गया है? अब हम पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है, जिसके अंदर व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि वर्ब है सूचित करना। सूचित करने वाला कौन है? हमें पता चला, अरे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, देन इट बिकम्स पैसिव। हाँ ठीक है, हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर में एक नंबर पे वही हेड वर्ब, फिर 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। इसको आप WH वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के अंदर ऐसे वर्ड ये WH बहुत बार बोला जा रहा है। प्लस सब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट। फिर मैंने पाया नॉट, तो मैंने नॉट लगा दिया, नहीं होता तो मैं नहीं लगाता। फिर मुझे पता है बीन का प्रयोग कंपल्सरी है, जरूरी है, अगर नहीं है तो सेंटेंस डेट। प्लस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब सूचित किसे किया जाता है? देखिए, सभी कर्ता ने कर्म को, ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा, बहुत सारे हैं, पहले डिसाइड कर लें हेल्पिंग वर्ब है आएगा, लेकिन एक नंबर पे फ्रेंड्स वाई है, all the employees not being informed. Why have all the employees not been informed? प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पैसिव। क्लियर हुआ? तो फिर हमें फ्रेंड्स अब ये देखना है कि टेंसेज आगे भी मैं ऐसे ही व्यक्त करता रहूंगा, सारे टेंस समाप्त। बस घटना कब और कैसे घटी, कब में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कैसे में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, चलते जाएंगे, हेल्पिंग और वर्ब बदलते जाएंगे, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की एक ही रहेगी। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है एकदम? बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। आगे हम आपको पैराग्राफ के हिसाब से भी देंगे होमवर्क की तरह, जिसे आप कंप्लीट करके, और मैं जब वापस आंसर यहाँ इंग्लिश में लिखूं तब आप मिला करके देखेंगे कि मेरा सेंटेंस राइट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? थैंक यू।